आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पावर को किस किस फॉर्म में शेयर किया जा सकता है ना। यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अच्छा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज का मतलब क्या होता है? आज के समय के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यानी कि आज के दौर में यदि हम लोग देखें तो पावर को अलग अलग फॉर्म में शेयर किया जा सकता है। और आपको इस क्लास में यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली 4 फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन बिलो। तो कुछ पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके दिया हुआ है। आपके बुक में भी शायद ऐसे ही होगा, है ना। चलिए देखा जाए, सबसे पहला पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसको समझने से पहले ना आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन रहते हैं। यदि हमारे बॉडी में ऑर्गन ना रहे तो क्या हमारा बॉडी टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे हमारा आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये सब क्या एक ऑर्गन है, और ये सब है तभी हमारा बॉडी है। ये सब नहीं रहता तो क्या हमारा बॉडी रह पाता? बॉडी हमारा हो पाता? नहीं हो पाता। उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी 3 ऑर्गन है, और इन तीनों ऑर्गन के वजह से ही हमारा पूरा गवर्नमेंट चलता है। जैसे हमारा पूरा बॉडी किसके मदद से चलता है? ऑर्गन की वजह से चलता है। उसी प्रकार से हमारा गवर्नमेंट भी 3 अलग अलग ऑर्गन के थ्रू चलता है, और उस ऑर्गन का नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीनों का तुमने अपने आप पे सुना होगा, है ना। चलिए अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका मतलब है क्या। देखिए, लेजिस्लेचर में हमारे वो लोग आते हैं जो कि हमारे लिए नियम, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम, ये सब बनाते हैं। इसमें बेसिकली हमारे कौन आएंगे मालूम है? एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमारे आते हैं इसमें लेजिस्लेचर में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में हमारे वो लोग आते हैं जो नियम कानून का पालन करवाते हैं। कौन से नियम कानून का? वही नियम कानून जो हमारे लेजिस्लेचर बनाएगा ना, उस नियम कानून का पालन करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव में हमारे कौन लोग आएंगे मालूम है? डीएम, एसडीएम, एडीएम, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस, ट्रैफिक पुलिस, ये सब हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव में। ये सब क्या करते हैं? नियम कानून का पालन करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं बहुत ही बेहतरीन, ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? सबसे पहले यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपको बताता है कि भाई नियम है हेलमेट पहनने चलने का। तो ये जो नियम है वो क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि लोगों को बता रहा है। हाँ, उसके बाद यदि आप हेलमेट नहीं पहनिएगा तो फिर आपका चालान करता है कि नहीं करता है। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे वो लोग आते हैं बेसिकली जो कि नियम कानून का पालन करवाते हैं, ठीक है। इसी में हमारे आईएएस, आईपीएस, डीएम, ये सब आते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा जुडिशियरी, जो नियम कानून का पालन नहीं करेगा उसको सजा कौन देगा? सजा देने का काम है जुडिशियरी। और जुडिशियरी का मतलब है बेसिकली कोर्ट कचहरी, जो आप देखते हो ना, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं यानी कि जहाँ पे सज़ा दिया जाता है लोगों को, वो हमारा जुडिशियरी में आता है। तो इन तीनों के पास अपना अलग अलग पावर है, और इन तीनों को हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये तीनों का तीनों अरेंजमेंट हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, when power is shared among different organs of government, that is known as horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। देखिए, आपके बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा, horizontal distribution of power, है ना। लेकिन इसका मतलब समझिए क्या होता है। समझिए इसको, जब पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में बांट दिया जाए, मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिया जाए, इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कहते हैं इसका मतलब समझिए। आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जमीन पे सब एक लेवल पे है, सब एक लेवल पे, है ना। लेकिन वर्टिकल पे क्या देखते हैं आप? सबसे टॉप, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। लेकिन यहाँ पे बात वर्टिकल का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात है हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटा हुआ, एक ही जगह पर सब कोई होना, उसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये तीनों का तीनों जो हमारा ऑर्गन है वो एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर का मतलब यहाँ पे है कि इन तीनों का जो पावर है वो लगभग, तीनों का पावर लगभग मिलता जुलता है, लेकिन तीनों का काम अलग है अपना। बात समझ में आ रही है? तीनों का काम क्या है? अलग है। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में इन तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। ये तीनों का जो लेवल वो बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इन सब को एक ही लेवल पर रखा गया है। इसका मतलब एक लेवल पर रखने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। तीनों का अपना अलग अलग काम है, तीनों एक ही पोजीशन पे है, लेकिन इन तीनों का पावर अपना अलग अलग है। जैसे पावर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसका पालन करवाता है, जुडिशियरी जो पालन नहीं करता उसको सजा देता है ना। मतलब कि इन तीनों में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन इन तीनों का जो पावर है वो थोड़ा सा अपना अलग अलग है ना। कोई दिक्कत इसमें? और इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि इन तीनों को एक ही प्लेस पे रखा गया है, तीनों बिल्कुल एक साथ है। आगे, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको किस फॉर्म में रखा गया है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा गया, इसीलिए तो कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ईच ऑर्गन कैन चेक द अदर्स, इसका सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को चेक कर सकता है। जैसे मान लीजिए यदि जुडिशियरी को मन किया तो वो एग्जीक्यूटिव के काम को चेक कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि डीएम अच्छी तरीके से नियम कानून का पालन नहीं करवा रहा है, तो जज के पास ये पावर है कि डीएम को अपने कोर्ट में बुला के उसको समझा सकता है, यानी कि उसके पावर को, उसके कामों को चेक कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि लेजिस्लेचर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो अच्छी तरीके से नियम कानून नहीं बना रहा है, गलत तरीके से बना रहा है, तो उसको ना जुडिशरी जाके डांटेगा, फटकारेगा। मतलब यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि तीनों का तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकता है, ये तीनों के पास अपना पावर होता है। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है बेसिकली एक ही लेवल पे होते हैं, और ये तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, बल्कि ये तीनों एक दूसरे के पावर को चेक कर सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, इन तीनों में से किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके पास लिमिटेड पावर है, यानी कि सबके ऊपर एक पाबंदी लगा हुआ है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और वो पाबंदी कौन लगाता है मालूम है? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, लेजिस्लेटिव का क्या पावर है, जुडिशरी का क्या पावर है, यानी कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, आगे, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जजेस जो हमारे होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि जजेस जो हमारे होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्यों किया जाता है मालूम है? देखिए ध्यान से, जज को अपॉइंट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहा है। जब एक बार जज को अपॉइंट कर दिया एग्जीक्यूटिव ने, उसके बाद एग्जीक्यूटिव अलग, जज अलग, दोनों का काम अलग। अब यहाँ पे जो है ना, वही जज एग्जीक्यूटिव के काम को देखेगा। सोचो, मतलब कि जिसने जज को इलेक्ट किया, जिसने जज को अपॉइंट किया, वो जज बनने के बाद उसी के काम को दोबारा चेक कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उनके पास पावर है, उसके पास पावर है। ऐसा मत समझिएगा कि एग्जीक्यूटिव ने जज को अपॉइंट किया तो जज जो है ना एग्जीक्यूटिव को कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं। वो केवल रिश्ता जो है ना अपॉइंट करने तक का ही रहता है, बस। अपॉइंट एक बार हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कौन, जुडिशरी कौन, हमको नहीं मालूम, जिसका जो अपना काम है वो करेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और इसी अरेंजमेंट को, पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। क्यों चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं बताइए? क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम को चेक कर सकता है, जिसके वजह से क्या बना रहा था? तीनों में बैलेंस बना हुआ रहा था, और इसी तरीके से हमारा इंडिया चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सबसे पहला फॉर्म, जिसमें आपने ये देखा कि पहला जो पावर है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में शेयर किया गया है, और ऑर्गन मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। कोई दिक्कत नहीं। और इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का लेवल सेम है, बस पावर तीनों का अपना अलग अलग है।
ठीक है, और तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में सेकंड, उसमें हम लोग देखेंगे कि पावर जो है बेसिकली लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जा रहा है, लेकिन वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।